वेलकम स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल आदि जुबाली एजुकेशन। प्लीज प्रेस सब्सक्राइब बटन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक अमेजिंग, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो गेट रेडी टू स्टडी। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना है रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन यानी कोई भी वस्तु से अगर कोई लाइट जा रही है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जा रही है तो जैसे ही दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो मान लीजिए एक मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है मान लीजिए ग्लास। तो एक मीडियम यानी एयर से जब लाइट दूसरे मीडियम में गई यानी ग्लास में गई तो वो क्या हो गई, बेंड हो गई। ठीक है ना। अगर तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। यानी बेंड होने को क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट जो बेंड हो जाती है, यानी बेंड होकर यहाँ गई, जाना चाहिए था किधर, इस तरह से सामने निकल जाना चाहिए था, लेकिन इधर की ओर ये क्या हो गई है, बेंड हो गई है। तो इस बेंड होने को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन जो हो रहा है ये अंदर इधर की ओर आई, बाहर क्यों नहीं गई। तो जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में क्या होता है, डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम मतलब इसमें जो इसके जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, दूर दूर रहेंगे, दूर दूर। और इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं थोड़े सटे सटे रहेंगे, यानी घनित रूप से रहेंगे, एक दूसरे से चिपके रहेंगे। तो इसमें जब लाइट जाएगी तो उसे जाने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो ये कठिनाई जब होगी तो ये क्या हो जाएगा कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, नॉर्मल की तरफ। तो जब जो जिसमें डेंसिटी यानी जिसमें ज़्यादा सटा या चिपका रहेगा, है ना, तो उसको वो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। इसके मुकाबले इसमें क्या है, ये ज़्यादा सटा है, और ये इसमें क्या है, ये जो है थोड़ा दूर दूर में है, तो इसे हम कहेंगे रेयर मीडियम। यानी लाइट के लिए एयर जो है रेयर मीडियम है, किसके बनिस्पत, यानी इसके रिस्पेक्ट में, यानी डेंसर के रिस्पेक्ट में क्या है, रेयर मीडियम है, ये ज़्यादा घना है। ठीक है, यानी ज़्यादा डेंसिटी है। तो ज़्यादा सटा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है ना। तो यानी कि ज़्यादा डेंसिटी वाले चीज़ों में, यानी जो जैसा डेंसर मीडियम ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, डेंसिटी अगर जितनी ज़्यादा होगी, यानी जितना ज़्यादा होगा ऊपर की ओर का मतलब ज़्यादा होगा, उतना ही वो क्या होगा, नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। इसका मतलब है कि हर जितने भी, जैसे ग्लास हो गया, है ना, डायमंड हो गया, और वाटर हो गया, आइस हो गया, है ना, तो ये सब अलग अलग पदार्थ हैं, मैटर है। तो सभी चीज़ से अगर जाएंगे, एक मीडियम, ये अलग अलग मीडियम है, तो अलग अलग मीडियम से जाएंगे तो इसका मुड़ने का जो पावर रहेगा, है ना, वो ज़्यादा या कम हो सकता है। ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या किए, एक इंडेक्स में सजा कर रख दिए, इंडेक्स में। ठीक है ना, कि वाटर और ये डायमंड, ठीक है ना, उसी तरह से क्या है, एयर, है ना, इसमें कितना मुड़ता है, कितना ज़्यादा डेंसिटी से मुड़ता है। तो इसे क्या, इंडेक्स का मतलब ये इंडेक्स बन गया। और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव का मतलब क्या हुआ, कितना ज़्यादा मुड़ता है, कितना उसका अंक लिखे। जैसे एयर में मुड़ता है 1.003, वाटर में मुड़ता है, वाटर है तो वाटर में मुड़ता है 1.33, ठीक है ना। ग्लास में मुड़ता है या डायमंड में मुड़ता है सबसे ज़्यादा 2.42। इसी तरह से अगर पूछ दिया ग्लास में मुड़ता है तो ग्लास में मुड़ता है 1.52। तो इस तरह से मुड़ता है। तो एक तरह से इंडेक्स बन गया। तो इसी चीज़ को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कहने का मतलब कि कितनी डेंसिटी है ना, कितना वो मुड़ सकता है। यानी डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही रिफ्लेक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा मुड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। यानी एयर में सबसे कम है, यानी सबसे कम मुड़ेगा, उसके बाद इसमें मुड़ेगा वाटर में, उसके बाद ग्लास में मुड़ेगा, उसके बाद कितना हो, किस में मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ चला जाएगा, डायमंड में। ठीक है। यानी डेंसिटी जो है, तो ये डेंसिटी जो होती है लाइट के लिए, जो डेंसिटी होती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है ना। और इस डेंसिटी को जिससे मेजर करते हैं, ये डेंसिटी कितनी डेंसिटी, कितना सटा है, कितना दूर दूर है ना, कि एक मोलिक्यूल से दूसरा मोलिक्यूल मान लो 2 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है ना, और दूसरे में है 5 सेंटीमीटर, यानी कितना दूर दूर या कितना पास है। तो इसे मेजर करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, कितना दूर दूर है, कितना पास है, इसे करने के लिए उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या चीज़ से, इसका जो सिंबल है वो म्यू है। ठीक है ना। और एन से भी इसे क्या कहते हैं, सिंबल देकर इसे हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए।
यानी कहने का मतलब है कि जितनी डेंसिटी कम होगी, ये डेंसिटी कम है इसमें एयर में, ठीक है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, स्पीड ऑफ लाइट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेंसिटी जितना कम, डेंसिटी अगर कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, और डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नहीं इसमें अगर लाइट ट्रेवल करेगी इस मीडियम में यानी एयर मीडियम में तो क्या होगी, तेज़ी से ट्रेवल करेगी, फास्टर, और इसमें जब ट्रेवल करेगी तो वो धीरे धीरे ट्रेवल करेगी। जैसे मान लीजिए कि आप हैं यहाँ पर खड़े, ठीक है ना, और खाली रोड है, तो इसमें आप तेज़ी से चलिए, किसी से टकराने का कोई दिक्कत नहीं। आप चले जाइए मान लीजिए सब्जी मंडी में, बहुत सारे आदमी इसमें हैं, तो इस एरिया से आपको पार करने में क्या हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ज़्यादा टाइम क्यों लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा में इधर उधर करके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही एकदम सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, डेंसर हो गया, यानी बहुत ज़्यादा नज़दीक में है, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ये स्पीड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब हुआ डेंसिटी बढ़ने पर, तो डेंसिटी यानी डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही चीज़ हुआ, डेंसिटी बढ़े या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़े, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेंसिटी कम है ना, डेंसिटी को तो ही मेजर करते हैं इससे, तो या इसे कहिए या इसे कहिए, बात बराबर है। तो इसी तरह से डेंसिटी यानी ऑप्टिकल जो डेंसिटी है उसका भी सिंबल जो है वो क्या है, म्यू या एन ही होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या समझ में आया हम लोग को, तो हम लोग को समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक ही चीज़ है, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर बढ़ेगा, अगर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसको हम क्या क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या है या इसका सिंबल क्या है, म्यू या एन, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। तो एन जब भी बढ़ेगा या म्यू जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, भी वेलोसिटी ऑफ, यानी लाइट को भी से वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज़ है, तो वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। यानी म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, 1/v का, हो जाएगा ना। ये जब बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है। यानी लाइट अगर लाइट है जो यहाँ पर मान लीजिए कि n1 है और ये n2, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये दोनों का n1 और n2, यानी मीडियम 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है और मीडियम 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो और इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, यानी स्पीड ऑफ लाइट, ये जो आ रही है इसका लाइट का जो स्पीड है वो v1 है, और इसमें जो आके चली जाती है वो v2, यानी कम जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, जो भी हम देखते हैं अभी क्या होगा, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो क्या होता है हम लोग वो देखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस जगह पर n2 बटा n1 बराबर v1/v2। क्यों, क्योंकि n2 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला का ऊपर, ऊपर वाला का नीचे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। तो इसी को हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसको अगर लिखना होगा तो लिखेंगे n2 1, पहले 2 उसके बाद 1, ठीक है ना, 1 के रिस्पेक्ट में 2 बराबर v1/v2। ये v1/v2 क्या है, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, इन मीडियम 1 और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में तो हमें क्या मिला, हमें मिला था n21 बराबर v1 एंड v2, यानी n2 इसको हम कहेंगे क्या चीज़, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम, है ना। जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम है का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो विथ रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम के को अगर निकालना रहेगा तो इस तरह से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अभी v1 क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग एक बना के देखते हैं। मान लीजिए कि ये ऐसे दिया हुआ है इस तरह से, और ये गया, और ये ग्लास है और ये एयर है
और ये आ रहा है और इस तरह से मुड़ गया, ठीक है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है ना। अब इसमें देखना है, अब इसमें निकालना है, मान लीजिए कि एन ग्लास, एक ग्लास का निकालना है विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, एन मतलब क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होता है, एयर में कितना होता है 10⁸ और ग्लास में कितना 2 × 10⁸। अब ये एक कट जाएगा तो बराबर जाएगा 3/2 बराबर 1.5, ठीक है ना। ये आ गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर, यानी इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव, लिख देते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर, यानी एयर में, एयर के अनुसार ग्लास का कितना स्पीड है। मैंने एयर से कंपैरिजन करके निकाल रहे हैं, एयर से कंपैरिजन में ग्लास का स्पीड कितना ज़्यादा है, तो 1.5 गुना ज़्यादा है। ये हुआ समझ में, ठीक है। तो इसे हम एक और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर मीडियम, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या है, ये रेशियो ही तो है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स समझ में आया होगा, और इसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।